हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया पाठ अध्याय 10 आया बादल क्लास 5 का, है ना। तो ये बादल है, देखिए इसी पर है। ये बोल रहा है उमड़ 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 घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, है ना। उमड़ घुमड़ कर पूरी तरह से उमड़ उमड़ कर, है ना। तो ये पहले हार्ड वर्ड हम लोग इसका कर लेते हैं। संदेशा मतलब होता है समाचार। मुंडेर मतलब होता है छत के चारों ओर उठे हुए दीवार के ऊपरी भाग। छत जो होता है ना, उसके चारों ओर उठे हुए ऊपरी भाग को मंडेर कहते हैं। उपवन मतलब बगीचा। पपीहा मतलब एक पक्षी का नाम। और दादुर मतलब मेढक का एक प्रकार को दादूर बोला जाता है। चलिए, उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल, देखो देखो भालू काला, देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांत वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। बोल रहा है उमड़ घुमड़ कर बादल आया है और बादल में कहीं भालू जैसा रूप दिखता, लगता है। देखो बादल का मतलब बादल देखने में लगता है भालू जैसा। बादल अपना रूप बना लिया ऐसे करके। तो कहीं हाथी जैसा बादल दिखता है ऊपर में, तो कभी अनेक अनेक रूप बादल बताते रहता है। आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया। मुंडेर मतलब छत के ऊपर वाला भाग, मतलब छत पर किस मुंडेर पर आया छाया। कितना प्यारा सा मन भाया बादल, बड़ा सा प्यारा सा मन को भाने वाला बादल है। आया बादल वन उपवन, उपवन मतलब बगीचा। सांझ सवेरे अति वन उपवन सब गांव नगर भी, वन उपवन सब गांव नगर भी, नदी पोखर ताल नहर भी, सबको ही नहलाया बादल। हा, पानी पड़ रहा है। आया बादल आया बादल। पूरे सावन कजरी गाता, सावन में कजरी गाया जाता है। रिमझिम गीत सुनाता, लो पानी बरसाया बादल, आया बादल आया बादल, पानी बरसा दिया। बोला दादुर मतलब मेढक का एक प्रकार। दादुर मोर पपीहा बोले, गर्र गर्र, खेतों में मन हर से डोले। हा, खेतों में मन हर से डोले, किसान का मन एकदम खुश है। जैसे ही लहराया बादल आया बादल आया बादल, नीली चादर एक टांग कर, किरणों के कुछ रंग मांग कर, इंद्रधनुष रच लाया बादल, आया बादल आया बादल। बोल रहे नीली चादर एक टांग कर, नीली चादर, आकाश नीला है, उस पर किरणें के कुछ रंग मांग कर, किरण जो है, सूर्य की किरण जब विपरीत दिशा में रहती है, पानी इधर उल्टा दिशा से पड़ता है, तो उससे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना। और इंद्रधनुष यानी प्रकाश की किरण भी होती है। जब इंद्रधनुष उगता है तो हरा रहता है आसमान, नीला रहता है आसमान, ब्लू रंग का। और ब्लू मतलब नीला। और फिर क्या होता है, सूर्य की किरण आती है और फिर अलग अलग रंगों में 7 रंग का इंद्रधनुष बनाती है। बेनिया बेगनी लाल पीला इस तरह से रहता है, नीला। ठीक है, हरा उरा सब रहता है, येलो रहता है, पीला रहता है, रेड रहता है, ऑरेंज रहता है, नारंगी रहता है। ये 7 रंगों का वो जो इंद्रधनुष बनता है, हम आप लोग देखे होंगे। तो ये है बादल कविता। इसको लिखने वाला है अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी। तो कैसा लगा बच्चों, ये नीली चादर इसी को बोल रहा है, नीला नीला आसमान, इसी में इंद्रधनुष जैसे उग जाता है। ये बादल जैसे मंडरा रहा है। तो कैसा लगा बच्चों आपको ये। धन्यवाद बच्चों।